जी न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखिए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनते हैं। एक बार मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम बताने की कोशिश करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें जान सकते हैं। आप छोटी क्लासों से पढ़ करके आ रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको अपन n से डिनोट करते हैं और ये 1 से लेकर 1 2 3 एंडलेस होते हैं। उसके बाद होल नंबर w से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू एंडलेस होते हैं। उसके बाद में आते हैं इंटीजर। इंटीजर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और ये भी एंडलेस और ये नेगेटिव में भी ये भी एंडलेस होते हैं। अब हमको ये बात समझने की जरूरत है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि नेगेटिव्स में नहीं होते हैं, और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं क्योंकि जीरो इसके अंदर नहीं होता है। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे केवल किसकी? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ये हमारी जनरल डेफिनेशन है। जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और हम यहाँ पर क्या कहते हैं? P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यानी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है और P और Q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब हम यूँ कहें कि जैसे नेचुरल नंबर में डेसिमल आता ही नहीं है, अगर हम इस हर नेचुरल नंबर के अपॉन में 1 ले लेते हैं तो ईच नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम ईच हर नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। और 1 और 1 इंटीजर है, 2 और 1 इंटीजर है, 3 और 1 इंटीजर है। ऐसे ही सारे के सारे होल नंबर्स को भी अपन क्या मान सकते हैं? रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और ये सब होता है। ऐसे ही सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं इनके अपॉन में भी अपन 1 ले सकते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि हर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 1 होता है। अब जिन नंबर यानी जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, चाहे वो सारे नेचुरल, सारे होल और सारे इंटीजर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। समस्या हमारे सामने आती है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल एक्सपेंशन को भी अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं? ये 2 टाइप होते हैं। एक टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में तो आएगा, लेकिन डेसिमल में भी लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर रिमाइंडर क्या होता है? 0 आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर 5 अपॉन 2, तो मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, अपने मन से 0 उतारी डेसिमल, और 2 5 जा 10, तो ये 2.5 है। चूंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अब टर्मिनेटिंग कब होता है? इसकी भी एक बिल्कुल किस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होता है? व्हेन फैक्टर ऑफ Q इन टर्म ऑफ 2 और 5 और बोथ। जब अगर 2 हमारे Q के फैक्टर में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, वो कितने भी टाइम्स हो सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। इसमें हमेशा रिमाइंडर अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, या 2 हो अकेला या 5 अकेला हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ये 2 तरह के होते हैं। एक तो पहली कंडीशन, इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, अर्थात ये
कभी भी इनका जो क्वासेंट होता है कभी भी खत्म नहीं हुई है। दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है क्वासेंट के जो क्वासेंट में जो नंबर होते हैं, क्वासेंट जो आता है हमारा, उसके अंदर जो क्वासेंट में कोई एक नंबर या नंबर्स का ग्रुप है बार बार रिपीट होता है और इसमें रिपीट नहीं होता है। तो इस वाला जो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये एक तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये तो हमारा होता है रेशनल और ये वाला होता है हमारा इरेशनल। ये तो हो गया हमारा रेशनल और ये हो गया हमारा इरेशनल। अब आप मेरी बात एक समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अब आपने 7/9 लिखा, या तो 7 जब 9 आपने लिखा तो 7 को आपने 9 से डिवाइड किया, तो आपने यहाँ लिया 0.7, 9 7 जा 63, 7 आया, 9 7 जा 63, और ये बार बार ये 7 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसमें क्या खास बात है, ये रिपीट क्यों हुआ क्वासेंट? क्वासेंट इस वजह से रिपीट हुआ क्योंकि हर स्टेप पे जो हमारा जो डिविडेंड है, डेंड है, और हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है, सेम है। यहां पर भी कितना है 70 और यहां पर डिवाइजर कितना है 9। नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड कितना है 70 और डिवाइजर कितना है 9 है। तो इस कंडीशन में ये हमेशा बार बार रिपीट होगा। अब हमारे मन में ये आता है कि हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि जो क्वासेंट है वो रिपीट ही नहीं हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम में से कोई नंबर लेंगे जब, तो वो जो फॉर्म है वो हमेशा P/Q की फॉर्म बनेगी। वो जो क्वासेंट है वो रिपीट होगा, वो चाहे वो 10th प्लेस पे जाकर के हो, चाहे 20th प्लेस पे जाकर के हो। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है, हमारे मन में ये आता है, फिर हमें इरेशनल नंबर मिलते कैसे हैं? क्योंकि दो इंटीजर्स के डिवीजन से तो रिपीट 101% होगा, फिर इरेशनल नंबर प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो इसके लिए हम यूं कहते हैं आपसे, जो प्राइम नंबर होता है उसका जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। क्यों होता है इस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको 2 का रूट निकाल करके दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ इसका सम आ गया 2। अब यहाँ चूंकि रिमाइंडर आ रहा है तो 0 के 2 2 के पर, क्योंकि हमेशा इसमें 2 2 का पेयर उतरता है, तो यहाँ पर आपने अगला नंबर उतारा 100। अब यहाँ डेसिमल के बाद का नंबर उतर रहा है तो मैं 1 उतारूंगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो 21 को 1 से करना पड़ेगा, 2 लिखूंगा 22 को 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 96, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा ये। अब अगला पेयर उतरेगा 100, यहाँ आ जाएगा 28। तो यहाँ पर हमने यहाँ 28 है। अब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 281 को 1 से करेंगे तो 400 कम आएगा। जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 282 को 2 से करेंगे, 400 से ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ 1 लिखेंगे अपन तो ये आ जाएगा अब 281, तो यहाँ आ जाएगा 119। अब इस डिवीजन को और इस डिवीजन को देखने की जरूरत है। इस डिवीजन में हर एक स्टेप पे डिविडेंड और डिवाइजर बिल्कुल डिक्टो सेम था, तो क्वासेंट रिपीट हो रहा था। यहाँ आपका डिविडेंड 2, डिवाइजर 1, यहाँ आपका डिविडेंड 100, डिवाइजर 24, यहाँ आपका डिविडेंड 400, डिवाइजर 281। तो यहाँ चूंकि हर स्टेप पे डिविडेंड और डिवाइजर चेंज होते जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ रिपीटेशन हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये जो टर्म बनेगी, या यहाँ जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, क्योंकि ये कभी खत्म भी नहीं होगा और न तो कोई नए नंबर का ग्रुप बार बार रिपीट होगा। तो ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्राइम नंबर का जो रूट होता है वही हमेशा इरेशनल होता है। आप 6 है, ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये भी इरेशनल है, क्योंकि जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। लेकिन ये हम कंफर्म होते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो तो 101% वो इरेशनल होता है उसका रूट, लेकिन जो और इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर होते हैं कई बार उनका किसी प्लेस पे जाकर के पूरा रूट निकल जाता है। इस वजह से हम इसको कंफर्म नहीं कहते हैं कि कंपोजिट नंबर का रूट भाई वो हो, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो ही गया, लेकिन ये 6 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है।
तो इस वजह से इसका जब आप निकालेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो ये भी क्या होगा,